चैप्टर की शुरुआत होती है उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि चियोनलियांग का किंग यानी कि सियोंग जी आया था विंजिन को बचाने के लिए और सभी गुंडे आकर उसे मारने लगते हैं। तब सियोंग जी उन्हें धमकाता है कि तुम में से अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं तुम सबको कुचलता रहूंगा पूरी रात। लड़ाई शुरू हो जाती है। शामन के सारे बॉडीगार्ड्स आकर सियोंग जी को मारना शुरू कर देते हैं और सियोंग जी एकदम ताकतवर रूप में आ जाता है और इन सबको उठाकर पटकने लगता है। उसकी ये ग्रिप, उससे कोई भी छूट तक नहीं पा रहा। तब विंजिन इसे देखकर सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है। इसके हाथों में 6 उंगलियां हैं, इसीलिए इसकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत है कि कोई भी इसे रोक तक नहीं पा रहा। इसने अपनी ही डिसेबिलिटी को इतनी बड़ी ताकत बना लिया है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसकी ये 6ठी उंगली जिसकी वजह से इसकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ये किसी बीस्ट से कम नहीं है। एक भेड़िया जो अपने पंजे से एक ही बारी में अपने ओपोनेंट को कुचलकर रख सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तो सोचा था कि ये हमेशा ही वो टैंग हुलू बनाता रहता है, वो बकवास सी चीज एक्चुअल में जो टेस्टी है, बट ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से फाइट कर सकता है, ये इतना खतरनाक बीस्ट हो सकता है। मुझे पता ही नहीं था। सच कहूँ तो यहाँ पर कोई फाइट नहीं चल रही है। जिस तरह से ये लड़ाई कर रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फीस्ट है, ये खा रहा है इन सबको, एक जानवर जो इन सबको कुचल देगा। पलक झपकते ही कुछ ही टाइम में सियोंग जी ने कई सारे बॉडीगार्ड्स को मारकर रख दिया था, वो बुरी हालत में थे। तब सियोंग जी कहता है कि वो तुम लोग हो जिसने मुझ पर पहले से हमला किया था। मैंने ये जो कुछ किया है इसका कारण तुम ही लोग हो और अब मैं विंजिन को ले जा रहा हूँ। इससे पहले कि सियोंग जी आगे बढ़ता विंजिन को ले जाने के लिए, तभी बीच में आ जाता है कोजिमा जो इसे जोरदार पंच मारता है, जिससे कि सियोंग जी थोड़ा दूर तो खिसक जाता है बट किसी तरह से खुद को होल्ड करता है। कोजिमा सियोंग जी से कहता है कि हे, मैंने तुझसे पहाड़ से नीचे आने के लिए कहा था, लेकिन चियोंग ताइजिन का यक्षा बनने के लिए, न कि कोई हंटर जो आकर मेरे आदमियों पर हमला करे। आज मैं समझ गया कि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था तुझे। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ कि उस वक्त जब तू यहाँ से भागा था, उसी वक्त मुझे तुझे मार देना चाहिए था। तुझे जिंदा छोड़कर और तुझे स्ट्रॉन्ग बनाकर मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। जिस पर सियोंग जी कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मुझे मारेगा? तुझे नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? हम देखते हैं कि सियोंग जी कोजिमा पर वार करता है, बट इसी बीच में एक और ट्विस्ट आ जाता है जब कोई और बॉडीगार्ड आकर सियोंग जी को हवा में उठाकर पटक देता है। उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। आखिरकार ये कौन था? तभी सामने से आवाज आती है कि तूने हमारे सारे रिचुअल को खराब कर दिया आज के, तुझे यही काफी नहीं लग रहा और अब तू हमारी ऑफरिंग को ले जाने की कोशिश कर रहा है। सामने जो आवाज हमें सुनाई दे रही थी ये था शामन का एक और बॉडीगार्ड जिसका नाम है कोजिमा हिरोआकी, और जिससे पहले ये सियोंग जी लड़ रहा था उसका नाम था कोजिमा शिगोयाकी। ये दोनों ही अलग बॉडीगार्ड्स हैं। यामाजाकी क्लैन के ये दोनों स्ट्रॉन्ग मेंबर आकर सियोंग जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम दो तेरे सामने खड़े हैं और तुझे लगता है कि तू हमारी आंखों के सामने से ऑफरिंग को उठाकर ले जाएगा? तेरी बहुत ही बड़ी गलती है ये तो। सियोंग जी बिल्कुल भी डरता नहीं है और कहता है कि तुम दोनों को ये लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे रोक पाओगे, और जबकि मेरे पास 6 फिंगर्स हैं, हाँ, तो मेरी पकड़ से निकल पाओगे? लगता है चीज़ें यहीं पर ख़त्म करनी पड़ेंगी। तभी बीच में आकर शामन फाइट को रोकने लगता है और कहता है कि बस करो, ये सारी लड़ाई बंद करो। सियोंग जी युक, लगता है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कुछ है, इसीलिए तो तुम इतनी अकड़ दिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि वो सच अब मुझे जानना ही होगा। ये सारा खून खराबा काफ़ी हो चुका है, ये सब खत्म करो। और खून बहाने की जरूरत नहीं है। शामन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जाओ इन सभी विलेजर्स को यहाँ से बाहर जाने को कहो। सारे विलेजर्स वहाँ से चले जाते हैं। तब शामन कहता है कि कितना बकवास दिन था, मेरा तो सर दुख रहा है। ऑफरिंग सेरेमनी भी बेकार चली गई। पहले वो आदमी चला आया मेरा मूड खराब करने के लिए, और ये कहीं से मुंह उठाकर चला आया है, मेरी सारी चीज़ों को खराब कर रहा है, लोगों को पीट रहा है। सियोंग जी, तुम किस लिए ऊपर से आए हो? हाँ, मेरे लोगों को पीट रहे हो? तुमने मेरी नाक में दम किस लिए किया है?
तुझे क्या लगता है कि तू कभी भी ऐसे ही मुंह उठाकर यहाँ पर आ सकता है, लड़ाई करना शुरू कर सकता है? तुझे ऑफरिंग चाहिए? तूने मुझे सीरियसली ना लेने की बहुत ही बड़ी गलती की है। तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैं गधा हूँ? तुझे मेरी शक्ल देखकर ऐसा महसूस हो रहा होगा, बट तुझे पता है एक बात, तू अभी तक जिंदा क्यों खड़ा है? क्योंकि मैं आलसी हूँ। हाँ, इसीलिए तू अभी तक जिंदा है, समझा? शामन अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को कहता है कि जल्दी से इसे पकड़ो। सभी मिलकर विंजिन को और इस सियोंग जी को पकड़ लेते हैं। तब शामन सियोंग जी को धमकाता है कि देख, उधर देख, अपने उस चेले को देख, अगर तू जरा सा भी हिला तो इसकी आंखों में ये निडल घुस जाएगी और ये मारा जाएगा। इसके जिम्मेदार भी तू ही होगा, इसीलिए शांत रह, समझा? तब शामन वहां से जाने लगता है। उसके बॉडीगार्ड पूछते हैं कि सर, इनका क्या करना है? तब जाते जाते शामन कहता है कि ये सियोंग जी अपनी हद से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है, इसे अभी इसी वक्त खत्म करो और जाकर रिजर्वोयर में फेंक दो। इसके एक भी सबूत बाहर मिलना नहीं चाहिए। शामन जा ही रहा होता है, तभी पीछे से सियोंग जी चिल्लाता है कि हे, तू मुझे मार नहीं सकता। जिस पर शामन मुड़कर देखता है और कहता है कि हाँ, लगता है बच्चे तू पागल हो गया है। तुझे लगता है कि अपने मरने की पोजीशन में तू मुझे धमका सकता है, इस तरह से बात कर सकता है? आखिरकार तेरे पास ऐसा है ही क्या जो तू मुझे रोकेगा? तब सियोंग जी कहता है कि मेरे पास तेरा कुछ ऐसा है जिससे कि तू खत्म हो सकता है। जिस पर शामन कहता है कि अच्छा, तो बताओ वो क्या है? तब सियोंग जी कहता है कि मेरे पास है वो रेड पेपर जिसे तू पूरी जिंदगी ढूंढता हुआ आया है, वो मेरे पास है। और जबकि तेरा वो रेड पेपर मेरे पास है, अगर तूने मुझे मारने की गलती की तो जिंदगी में कभी भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएगा, तो सोच ले। जिस पर सामन कहता है कि अच्छा, क्या चाहता है इसके बदले में? तब सियोंग जी कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे उस रेड पेपर के बदले में चाहिए ये ऑफरिंग। उसे बेचने के बदले में मैं विंजिन को मांगता हूँ, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। इसी बीच में वो फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स चोई शामन से मिलने के लिए आया था और शामन को धमकाने की कोशिश कर रहा था। ये भी कह रहा था कि आज तुम जो कुछ हो यामाजाकी क्लैन की वजह से ही हो। तब शामन कहता है कि आखिरकार तू कहना क्या चाहता है? मैं इस जगह पर राज कर रहा हूँ, क्या बोलना है बोल। इतने दिनों बाद तो मुंह उठाकर यहाँ पर चला आया और अब मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये सच है, मैंने बहुत कुछ किया है इस जगह पर काबू पाने के लिए। मैंने बहुत लोगों को मारा है यहाँ पर अपना राज जमाने के लिए। तो बता, क्या कर लेगा तू? तेरे पास कोई इसका प्रूफ है? तभी चार्ल्स इसे एक पेपर दिखाता है जिस पर एक पंजे का निशान भी बना हुआ है रेड कलर से, ऐसा लगता है कि वो खून है। तब चार्ल्स कहता है कि ये देख, ये है प्रूफ, ये सारा सच तूने ही तो लिखा है। तुझे याद है ना वो पास्ट जनरेशन 0 का? तेरे ये यामाजाकी क्लैन, इसकी सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं। अगर ऐसा हो कि मैं इसे पुलिस के सामने रख दूं तो क्या होगा तेरा? क्या तुझे कोई पकड़ेगा? हाँ, तुझे नहीं लगता कि तूने घुसपैठियों को इस जगह पर छुपा रखा है? नहीं लगता तुझे चियोन लियांग ये जगह उसके ओरिजिनल ओनर्स के पास चली जानी चाहिए? यहाँ के विलेजर्स जिन्हें तू इतने सालों से बेवकूफ़ बनाता है वो आया है अपने घटिया मेथड्स की वजह से। सो बेसिकली ऐसा लगता है कि गाइस इस पेपर पे ये यामाजाकी क्लैन इसकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं जो कि शामन के खिलाफ सबूत हो सकती हैं, क्योंकि इसने चियोन लियांग में इन्हें छुपा रखा है और अपने घटिया कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तब शामन कहता है कि चार्ल्स, तू हमेशा से ही इतना बेवकूफ़ है क्या? तुझे क्या लगता है कि तू मेरे सामने ये पेपर लेकर आ जाएगा और मैं डर जाऊंगा? तुझे मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ लगता हूँ चार्ल्स? शायद तुझे याद नहीं, ये यामाजाकी क्लैन, इसके साथ तो तू भी जुड़ा हुआ है। तेरे कई सारे कामों में तूने इन्हें यूज़ किया है और अगर मैं फंसा तो तुझे भी मैं अपने साथ लेकर डूबूंगा, समझा? क्योंकि मेरे पास भी तेरे खिलाफ सबूत है चार्ल्स। तुझे क्या लगता है कि मैं इस चियोन लियांग जैसी जगह पर शामन बन रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे गधा समझ लिया क्या? तब चार्ल्स को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि ब्रदर चियोन, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो जानता ही था कि तुम ऐसा कर सकते हो, बट तुम्हें ये बात पता नहीं है कि मैंने यहाँ आने से पहले ही चेक कर लिया था कि तू क्या कर सकता है या क्या नहीं।
तेरे पास वो पेपर है ही नहीं जो तू मेरे खिलाफ यूज करने वाला है, वो पहले ही गायब हो चुका है। ब्रदर चियोंग, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कितने बड़े कमीने हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। देखो, ये बहुत ही अच्छा ऑफर है तेरे पास। मेरी वीकनेस इस वक्त तो नहीं है, इसीलिए तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा यही होगा कि ये चियोनलियांग विलेज उसके रियल ओनर्स के पास आ जाए, यानी कि मेरे पास। देख, मैं तुझे अभी ये लैंड खाली करने के लिए नहीं कह रहा। ऑफ कोर्स मैं तुझे वक्त दूंगा, बट जल्दी ही ये खाली हो जाना चाहिए। जल्दी ही मैं वापस आऊंगा। इस बारे में सोचना जरूर कि ये चियोनलियांग मेरे नाम करना है या नहीं। सो बेसिकली चार्ल्स चोई चियोनलियांग लैंड को अपने नाम पर करवाना चाहता था शामन से, जिसके लिए वो शामन की वीकनेस यानी कि यामाजाकी क्लैन की वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा था। बट शामन के पास भी चार्ल्स की कोई इन्फॉर्मेशन थी, उसके काले कारनामों का सच, जो कि खो चुका था शामन से। और यही वीकनेस थी किसके पास? हमारे चाइल्ड गॉड यानी कि किंग ऑफ चियोनलियांग के पास, यानी कि सियोंग जी के पास। जैसा कि सियोंग जी ने वादा किया था, उसने वो पेपर दे दिया है शामन को वापस। अब फाइनली शामन के पास चार्ल्स चोई की वीकनेस आ चुकी है और अब वो चियोनलियांग का सौदा तो नहीं करने वाला। आगे क्या होगा नेक्स्ट हम देखते हैं एक सीन जहां पर चियोंग ताइजिन बुरी तरह से अपने बॉडीगार्ड्स को मारने लगता है और कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो दोनों मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी ऑफरिंग्स हैं, वो दोनों मेरे ही खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ जुड़ने की कोशिश कैसे की? वो सियोंग जी तो मेरा बॉडीगार्ड बनने वाला था, मेरा यक्षा, और उसने विंजिन को चुन लिया। मैं उसका मास्टर हूँ, मैं मास्टर। अगले सीन में हम देखते हैं विंजिन को, जो सोच रहा होता है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैं क्या कर रहा था उस वक्त, मैं रो रहा था। आखिरकार वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो चुका था, मैंने क्या कर दिया, लगता है मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तभी विंजिन सोचता है, जब सियोंग जी ने उसकी जान बचाई थी तब विंजिन चिल्ला रहा था कि हे, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा थैंकफुल रहूंगा? हाँ, मैंने कहा था कि तुमसे बचाने के लिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया? कहाँ जा रहे हो? और वो रेड पेपर जो तुमने सामान को दे दिया मेरे बदले में, क्या वो इम्पोर्टेंट था? बताओ तुमने क्या बेचा है, तुम्हारे लिए क्या जरूरी था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तब सियोंग जी ने बस एक ही बात कही, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट खाना खाने के बाद। अकेले खाना खाना अजीब है ना। विंजिन इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहा था और ये भी सोच रहा था कि ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैंने किस तरह से उससे बात की थी, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। तभी विंजिन को घर के बाहर एक परछाई दिखाई देती है। वो चिल्लाता है कि हे, कौन है वहाँ? जवाब क्यों नहीं देता? कौन है वहाँ पर? कौन हो तुम? क्या कोई भूत हो? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये किस तरह का मजाक है? देखो मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मैं किसी भूत भूत से नहीं डरता, समझे? अगर तुम वर्जिन घोस्ट हो, बॉय हो तो निकल जाओ यहाँ से, अगर तुम लड़की हो तो तुम अंदर आ सकते हो। हाँ, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। विंजिन आगे बढ़ता है दरवाजे की तरफ खोलने के लिए और कहता है कि देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। कौन हो तुम? किस तरह का प्रैंक है ये, समझे? मैं डरता नहीं हूँ भूतों से, मैं आकर पीट दूंगा तुम्हें, जाओ यहाँ से। जैसे ही विंजिन दरवाजा खोलता है, उसे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है। बहुत बारिश हो रही थी। विंजिन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने से एक लड़की उसे दिखाई दी, जिसे देखकर विंजिन हैरान हो जाता है। तब विंजिन सोच रहा है कि काश ऐसा होता कि मैंने उस लड़की को धक्का मार दिया होता, उसे अंदर आने ही नहीं दिया होता, तो ये सब होता ही नहीं और शायद हम में से कोई भी परेशानी झेलता ही नहीं। आखिरकार कौन थी ये लड़की जो आ चुकी थी विंजिन के घर के अंदर, जिसकी हालत खराब लग रही थी? अब आगे क्या होने वाला था?